दूसरी बात, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टरों की यहाँ पर कहीं ज़्यादा कमी हमको नज़र आ रही है। देखा यह जा रहा है कि क्या बड़े डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बड़े डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो क्या घाटी हॉस्पिटल सिर्फ नाम का रह गया है। दवाइयों की जब बात आती है, खासदार इम्तियाज जलील ने कहा है कि दवाइयाँ जब यहाँ पर फ्री में दी जा रही है तो मेडिकल की क्या ज़रूरत है। कि हमने अक्सर देखा है कि बाहर से पेशेंट का मतलब ये है कि नांदेड़ हो, परभनी हो, बड़े दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। अब ऐसे पेशेंट जब दूर दूर से आते हैं तो क्या उनके पेशेंट के साथ के जो नातेवाईक होते हैं उनको रहने के लिए यहाँ पर इंतजामात है। अगर इंतजामात नहीं है तो क्या मराठवाड़ा का इसको बड़ा घाटी हम मान सकते हैं। तो आप जो है ज़बरदस्ती का जो ऐसा वायलेंस पैदा ना करें, ऐसा दिक्कतें पैदा ना करें, डॉक्टर्स पे आप हाथ उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर्स जो है आपकी हिफाजत के लिए है, लेकिन इनसे भी हमारी ये अपील है कि आप जनता से जो है अच्छी तरह से पेश आए। जनता यहाँ पर परेशानियों में आ रही है साहब, यहाँ पर जो है घूमने के लिए ये गार्डन नहीं है या फिर कोई बड़ा मकबरा नहीं है कि जो सिक्योरिटी रखी हुई है इन्होंने, तो ये भी जानबूझकर पेशेंटों के रिश्तेदारों को दमदाटी करते हैं। इसके कारण कुछ झटापट हो जाती है उनमें। हो रहा है कि हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहाँ पूर्ण मात्रा में फिजिशियंस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, वहाँ जो नर्सेस चाहिए, ये भी यहाँ कमियाँ दिखती है। गेट पर वो जो सिक्योरिटी वॉचमैन खड़े होते हैं वो जैसे खुद को एक अंदर मिलिट्री ऑफिसर समझते हैं। लोग वहाँ दुख दर्द लेकर आते हैं या ये लोग दादागिरी करते हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये घाटी हॉस्पिटल है औरंगाबाद का। पूरे मराठवाड़ा की नज़र जो है इस घाटी हॉस्पिटल पर है, बल्कि मैं समझता हूं परभनी हो, नांदेड़ हो, जालना हो, इधर अगर आप चले जाएं बहुत दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। मराठवाड़ा में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसको माना जाता है। अक्सर हमने देखा है कि हर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी गलती बोलो या जानबूझकर बोलो, कभी डॉक्टरों पर यहाँ पर हाथ उठाया जाता है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती है। हमने देखा है कि यहाँ पर किसी को यहाँ के जो सिपाही हैं उनके तरफ से किसी को जो है मार दिया जाता है या झपट हो जाती है। ये चीज़ें क्यों होती हैं इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हमने एक चीज़ देखी है कि जब पेशेंट यहाँ पर आता है, डॉक्टर्स जो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स को पता होता है कि पेशेंट की पोजीशन इस वक्त क्या है। अब वो जो पेशेंट की पोजीशन देखकर वो जब उसका इलाज करते हैं, लेकिन जो साथ के जो मेंबर्स उसके आते हैं, साथ के जब लोग उसके आते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से ये होता है कि वो लोग डॉक्टर को गलत समझने लगते हैं। कहीं ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है जल्दी, ऐसा लगता है लोगों को कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। गलती दोनों तरफ से हो रही है, उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। तीसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर जो है जो सिपाही यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये लोगों को यहाँ पर तैनात इसलिए किया गया है कि ये लोग जो है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, होता ये कि एक पेशेंट के साथ हमने अक्सर देखा है कि 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग आते हैं। कंटिन्यू लोग जो है उनको देखने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। इनकी कोई टाइमिंग है। अगर हॉस्पिटल की टाइमिंग के हिसाब से हम लोगों को जो है डॉक्टरों को, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको हमको कॉपरेट करना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों से भी हमारी अपील है कि आप लोग भी जो है इनको कॉपरेट करिए जनता को। यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है या फिर कोई घूमने की जगह नहीं है जो लोग यहाँ पर आकर घूम रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। परेशानी को लेकर ही लोग यहाँ पर आते हैं, बीमारी को लेकर ही लोग यहाँ पर आते हैं। अब इसकी टाइमिंग कैसी है वो हम आपको जानकारी देंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके जो भी पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप मिलने के लिए आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टरों की यहाँ पर कहीं ज़्यादा कमी हमको नज़र आ रही है। देखा यह जा रहा है कि क्या बड़े डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बड़े डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो क्या घाटी हॉस्पिटल सिर्फ नाम का रह गया है। दवाइयों की जब बात आती है, खासदार इम्तियाज जलील ने कहा है कि दवाइयाँ जब यहाँ पर फ्री में दी जा रही है तो मेडिकल की क्या ज़रूरत है। फिर दवाइयाँ यहाँ पर फ्री में क्यों नहीं दी जा रही है? क्या दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल बहुत बड़ा है। डॉक्टर्स यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है, बड़े डॉक्टर्स अगर यहाँ पर नहीं है तो डॉक्टर्स क्यों नहीं हैं? जब सारा पीछे कई वक्तों में खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि डॉक्टरों के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर उन्होंने निकाली थी कि बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर यहाँ पर जॉब करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर्स यहाँ पर अगर मौजूद नहीं है तो ये बड़ी जनता के लिए दिक्कत का सामना हो सकता है। अभी हमने देखा है कि बाहर से जो पेशेंट आते हैं, जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि बाहर से पेशेंट का मतलब ये है कि नांदेड़ हो, परभनी हो, बड़े दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। अब ऐसे पेशेंट जब दूर दूर से आते हैं तो क्या उनके पेशेंट के साथ के जो नातेवाईक होते हैं उनको रहने के लिए यहाँ पर इंतजामात है। अगर इंतजामात नहीं है तो क्या मराठवाड़ा का इसको बड़ा घाटी हम मान सकते हैं।
अगर जब हम तरफ सर्वे करते हैं तो हमने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पर जो गंदगी है, इतनी बेकार गंदगी है कि पेशेंट, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होने से पहले ही बीमार हो जाए। वहाँ की ना साफ़ सफाई हो रही है, साफ़ सफाई अगर नहीं हो रही है तो क्या यहाँ के लोग, उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरीके से कहा कि इसके जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, अगर उनकी बात सही है तो क्या खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्या वो बिल्कुल सही थी? यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है? कमेंट में आप बिल्कुल ज़रूर बता सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि जो नातेवाईक साथ में आते हैं उन लोगों से हमारी अपील है कि आप एक पेशेंट के साथ इतने लोग अगर यहाँ जाएं तो क्या डॉक्टर आपकी तरफ देख सकता है? इसलिए जनता से हमारी अपील है कि आप ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो, आपको परेशानी हो, आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़े। आपका पेशेंट यहाँ पर मौजूद होता है, आप उस तरह जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए जब आपको टाइम दिया गया उसी टाइम में आप यहाँ पर आए। डॉक्टर्स को पता होता है कि अभी पेशेंट की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से वो लोग इलाज करते हैं। तो आप जो है ज़बरदस्ती का जो ऐसा वायलेंस पैदा ना करें, ऐसा दिक्कतें पैदा ना करें, डॉक्टर्स पे आप हाथ उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर्स जो है आपकी हिफाजत के लिए है यहाँ पर, ना कि वो आपको जो है परेशानी के लिए है। पीछे जो मेरे पीछे जो दो सिपाही आप देख रहे हैं, ये सिपाही भी जो है आपकी हिफाजत के लिए ही है, जैसा कि यहाँ पर झगड़ा ना हो, इनकी भी हम लोग जो है पूरी तरह इनको देखते रहे। लेकिन इनसे भी हमारी ये अपील है कि आप जनता से जो है अच्छी तरह से पेश आए। जनता यहाँ पर परेशानियों में आ रही है साहब, यहाँ पर जो है घूमने के लिए ये गार्डन नहीं है या फिर कोई बड़ा मकबरा नहीं है कि जो लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, ये डिस्को नहीं है जो यहाँ लोग डांस करने के लिए आ रहे हैं। ये परेशानियों के बाद ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनसे भी हमारी अपील है कि आप भी जनता को कोऑपरेट करें और जो टाइमिंग आपको दिया गया है उसी टाइमिंग में आप आए यहाँ पर। ज़बरदस्ती आप यहाँ पर आकर भीड़ भाड़ ना करें और डॉक्टर को अपना काम करने दें। फिर एक बार हम कहेंगे कि डॉक्टर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो एक आवाज़ उठाई है, क्या वो आवाज़ सही है? आप कमेंट करिए कि डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है। फिर जो दवाइयाँ बाहर से लाने की ज़रूरत है, क्या ये दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है? और जो गंदगी अंदर है, क्या उसको साफ़ सफाई जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे? हमारी अपील है कि आप जो है इसको ध्यान दें। मराठवाड़ा को जो है बहुत बड़ा अच्छा तोहफा मिला है ये दवाखाना, इसको संभालने की कोशिश करें। दवाइयों की बात की गई है, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो डॉक्टरों की बात की है, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ के जो सर जिम्मेदार हो या कार्यकर्ता हो, यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करते हैं। सर, खासदार इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि दवाइयों की बड़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है और डॉक्टर्स भी बड़े नहीं हैं, उस मामले में क्या कहेंगे? मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि ये घाटी हॉस्पिटल ये पूरे मराठवाड़े की मतलब मराठवाड़े से लोग यहाँ पर आते हैं और गरीब तबके के लोग यहाँ पर आते हैं। तो गरीब तबके के लोग आने के कारण यहाँ जो दवाइयाँ जो प्रशासन इनको उपलब्ध करवाता है, तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर बाहर इनको भेजते हैं दवाइयाँ लाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से इनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि घाटी हॉस्पिटल में एक तो पार्किंग जो अभी उन्होंने करना चाहते हैं, पार्किंग करना चाहते हैं, तो वो भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी पेशेंट के लिए ही आता है, कोई ऐसी घूमने के लिए नहीं आता है घाटी हॉस्पिटल में। और मैं घाटी प्रशासन से ये मांग करूँगा कि दवाइयाँ जो गरीब तबके के लोग हैं या कोई भी हो, उसे मुफ्त यहाँ से दवाइयाँ दी जाए, यह मेरी मांग है। और पार्किंग का जैसा बड़े सिपाही है यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, हाँ, और ये जो सिक्योरिटी रखी हुई है इन्होंने, तो ये भी जानबूझकर पेशेंटों के रिश्तेदारों को दमदाटी करते, इसके कारण कुछ झटापट हो जाती है उनमें। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी पेशेंट की ये देखते हुए उनको उस पेशेंट के रिश्तेदारों को छोड़ना चाहिए। ये आप कहेंगे? सर जैसे कह रहे हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, उस मामले में क्या कहेंगे? मैं एडवोकेट विजय वानखेड़े, महाराष्ट्र नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ की ह्यूमन राइट की बात आती है, भारत के संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत हर एक देश के नागरिक को जीने का अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत सरकार ने हॉस्पिटल्स निकाले हैं और जो हॉस्पिटल के माध्यम से इस देश के हर एक नागरिक को हेल्दी जीवन जीने के लिए जो भी कुछ सुविधाएं देना इस सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन ऐसा पता चलता है यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो सिग्मा में जा नहीं सकते, जो हेडगेवार में जा नहीं सकते, जो धूत हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, जो बजाज हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, ऐसे गरीब लोग घाटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं और उनके पास फाइनेंस की कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण वो इधर आते हैं। तो सरकार का पहला कर्तव्य कर्म ये होता है कि हर एक नागरिक को जीवन जीने के अधिकार को मुहैया कराना
और उसमें कभी हॉस्पिटल में आते तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा देना ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, कल से हमारा एक पेशेंट है मौजे खिरड़ी तहसील खुलताबाद का, चौहान नाम का व्यक्ति है। उस एक जातिवादी व्यक्ति ने उसके सर पर कुल्हाड़ी मारा, वो अभी एक्सपायर हो चुका है। सरकारी हॉस्पिटल में उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था फ्री ऑफ कॉस्ट में, उन लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण वो एक्सपायर हो चुका है। ये देश में ह्यूमन राइट का जातिवाद के माध्यम से भी हनन हो रहा है, डॉक्टर की ओर से भी हनन हो रहा है, पॉलिटिशियन की ओर से भी हनन हो रहा है। हनन इस प्रकार से भी हो रहा है कि हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहाँ पूर्ण मात्रा में फिजिशियंस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, वहाँ जो नर्सेस चाहिए, ये भी यहाँ कमियाँ दिखती है। और जहाँ तक एक दूसरा मामला भी ऐसा समझ में आता है, ये हॉस्पिटल है लोगों को मेंटल रिलीफ देने के लिए, शारीरिक रिलीफ देने के लिए। लेकिन मैं जब यहाँ अंदर जाता हूँ तो गेट पर वो जो सिक्योरिटी वॉचमैन खड़े होते हैं, वो जैसे खुद को एक अंदर मिलिट्री ऑफिसर समझते हैं। लोग वहाँ दुख दर्द लेकर आते हैं, ये लोग दादागिरी करते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए, घाटी प्रशासन को समझना चाहिए, हम इधर लोगों को रिलीफ देने के लिए आए हैं, लोगों को दादागिरी करके यहाँ से भगाने के लिए नहीं। तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जैसे कहा है कि दवाइयाँ और डॉक्टरों की कमी, तो आपको लगता है कि बिल्कुल सही उन्होंने ये मुद्दा उठाया है? ये तो मुद्दा सही है, ये तो संवैधानिक मुद्दा है। हर एक राज्य या केंद्र सरकार ने हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देना चाहिए, इलाज फ्री में करना चाहिए, उनको रेसिडेंस की और खाने की भी सुविधा फ्री में देना चाहिए। ये करते नहीं है सरकार। नाम बताइए। मैं एडवोकेट विजय वानखेड़े। करें कैमरामैन इमरान खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।